तो आज हम विश्वास के टॉपिक को देखेंगे कि विश्वास अगर एक विश्वासी के जीवन से निकल जाता है तो उसके जीवन में फिर कुछ नहीं बचता है, क्योंकि बाइबल में हमें विश्वासी कहा गया है और विश्वासी का अर्थ होता है विश्वास से जीने वाला व्यक्ति, जो सिर्फ विश्वास से अपने जीवन को जीता है परमेश्वर के अधीनता में होकर। बाइबल में हम देखते हैं कि हमारे करने के लिए खुदा ने कोई काम नहीं रखा है। खुदा ने कहा है कि सारे काम खुदा ने कर लिए हैं। क्रूस पर यीशु ने कहा कि सब कुछ पूरा हो गया है और सब कुछ पूरा हो गया है, लेकिन आज हमें जो काम करना है वो ये है कि विश्वास करना और विश्वास के बारे में लोगों को बताना, विश्वास का सुसमाचार प्रचार करना और विश्वास का प्रचार करना। यही बस एक काम हमारे पास है। एक विश्वासी विश्वास करे, बाकी के सारे काम खुदा ने किए हैं। आपसे वो कोई कठिन काम करने को नहीं कह रहा है, सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा है कि विश्वास कीजिए। और विश्वास भी कितना बड़ा करना है आपको। बाइबल कहती है राई के दाने के बराबर का विश्वास काफ़ी है एक बड़े से पहाड़ को हटाने के लिए। तो अगर आज आपके पास विश्वासी का जीवन है तो आज का वचन खुदावन हमसे बात करना चाहता है। और हम देखते हैं कि शैतान जो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है तो वो ये करना चाहता है, आपके जीवन से विश्वास को निकालना चाहता है। वो आपके मन में से, आपके मसीही जीवन में से विश्वास को खींचकर निकाल कर अलग करना चाहता है, क्योंकि विश्वासियों को मारना शैतान के हाथ में नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके विश्वास को निकाल देगा वो आपको अच्छी तरह मार पाएगा, क्योंकि बाइबल वचन में लिखा है कि मेरा विश्वासी जन कैसे जीवित रहेगा। बाइबल कहती है, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 38 वचन। बहुत बाइबल के बहुत फेमस वचन है, आप सबको मालूम ही होगा कि इस 38 वचन में, इब्रानियों के 38 वचन में 10 के 38 में क्या लिखा है। विश्वासी के विषय में लिखा है कि विश्वासी का जीवन उसके धन से नहीं होगा। विश्वासी का जीवन आप उसके प्रॉपर्टी से नहीं आंक सकते हैं। प्रॉपर्टी से अगर आप उसके विश्वास के जीवन को देखेंगे तो शायद आप गलत पाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ लिखा है, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? प्रभु का जन विश्वास से जीवित रहेगा। सिर्फ विश्वास करना है आपको, खुदा के वचन पर, उसके कलाम पर आपको विश्वास करना है, अन्यथा आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं है। लेकिन शैतान और इस संसार के लोग आपके पीछे पड़े हैं कि आपके विश्वास को वो निकाल कर अलग कर दें। शैतान इस संसार को यूज कर रहा है कि आपके मसीही जीवन में से विश्वास को उखाड़ कर फेंक दे, और फिर वो बहुत आसानी से आपको नाश कर सकता है। प्यारे लोगों, शैतान आपको नाश करने के लिए आपके जीवन में से, एक विश्वासी के जीवन में से विश्वास को निकालना मांग रहा है। तो हमारे जीवन को हमें संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी टेंशन, बहुत सारा दबाव शैतान डाल रहा है, और लगातार हम इस संसार की चिंताओं में, धोखे में, पाप में वो हमें खींच लेता है ताकि हमारा विश्वास निकल जाए। हम देखते हैं कि ये जो समय अभी हमारे बीच में चल रहा है लॉकडाउन का, मैं समझता हूँ कि मसीही लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है, ताकि घर में रहकर वो अपने आत्मिक जीवन को उन्नत कर सके। वो बाइबल को घर में बैठ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास ये बहुत सारे बहाने थे कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज हमारे पास ऐसा कोई बहाना नहीं है। आज हम घर में बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल छुट्टियां मनाने के जैसा जीवन जी रहे हैं। तो आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रभु के वचन को गहराई से मनन करें, फास्टिंग करें और प्रभु की सेवा करें। ये समय है हमारे पास, लेकिन इस समय को आप गवाइए मत, क्योंकि शैतान सचमुच में वो हमें नाश करना चाहता है।
वो आपसे कोई मित्रता नहीं निभाना चाहता, या वो कोई सिर्फ डरावने वाली एक चीज़ नहीं है। वो सचमुच में शैतान है जो आपको नाश कर देगा, आपको नर्क में ले जाने के लिए वो ये सारे काम कर रहा है। और आप सोचते हो कि बस क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं जानता हूं कि हर एक विश्वासी को विश्वास के साथ जीवन जीने से खुदा मदद करता है। और अगर आप एक सच्चा विश्वासी जीवन जी रहे हैं तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शैतान भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है अगर आप एक मसीही जीवन विश्वास से जीते हैं। संसार की वस्तुओं पर अपना मन ना रखकर खुदा के काम के ऊपर अपना मन रखते हैं तो खुदा आपको ज़रूर ऊंचे पर ले जाएगा। क्योंकि रोमियो का वचन, उसका 8वां अध्याय और 28 वचन में हम जानते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। कितना भी बुरा आपके साथ होने दीजिए, कितना भी प्रॉब्लम आपके जीवन में आने दीजिए, लेकिन खुदा कहता है कि अंत में सारी बातें जब मिल जाएंगी तो आपके लिए भलाई उत्पन्न करेंगी, आपके लिए फ़ायदे की साबित होगी। आज शायद कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें समझने की कोशिश भी मत करें, सिर्फ मसीह में आगे बढ़ते जाइए। सिर्फ अपने जीवन के अहम फैसले या छोटे बड़े सारे फैसले बस खुदा की मर्जी में करते जाइए और आप देखेंगे कि एक समय आएगा जब सब कुछ अच्छा आपको दिखेगा, क्योंकि एक विश्वासी के लिए ये खुदा का मौका है। प्रेज़ द लॉर्ड।